सब बदल गए भाई साहब, सबके दिलों में दूरियां आ गई हैं। फाहिर कैसा है? काफ़ी डिस्टर्ब्ड है वो। उससे बात करो यानी, उससे पूछो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने बात करने की कोशिश की थी उससे, लेकिन वो सही से बता नहीं रहा। मुझे लग रहा है वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि फाकिर मुझसे कुछ छुपा रहा है। एनी, क्या पता उसे बड़ी अम्मा ने मना किया हो। तो पता है वैसे ही घर में इतने झगड़े चल रहे हैं, और फिर अम्मा तो कह रही थी कि बड़ी अम्मा अच्छा नहीं कर रही हम सबके साथ। कहीं कुछ टाइम बाद तुम्हारे साथ भी टिपिकल सास वाला सलूक ना करना शुरू कर था। ज़हीर भाई के जाते ही गज़भर लंबी ज़बान निकल आई है समीना भाभी की। देखा नहीं कैसे खड़े खड़े सबके सामने किस फैसले सुना रही थी अपने। भाई साहब के होते हुए तो बिल्कुल गूंगों की तरह ज़ुबान गुत्ते में चिपकी रहती थी हर वक्त, और अब तो ऐसे जैसे इस ज़ुबान को कोई लगाम देने वाला ही नहीं है। हमें तो लगता है वो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब ज़हीर भाई इस दुनिया से जाए और वो हम सब पे हुक्म चला सकी। तो उन्हें क्या लगता है कि वो इस तरह हम सब पे हुक्म चलाती रहेंगे और हम सुनते रहेंगे? बस कर दो तुम लोग, बस कर दो। कितना जहर उगलोगे अपने मुंह से? उसे क्यों कसूर ठहरा रहे हो? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं अम्मा? हम तो यहाँ खामोश बैठ के सिर्फ सुन ही रहे हैं अम्मा। बड़े सुनने वाले तुम लोग एक दूसरे की। कोई एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हो जैसे कोई दुश्मन भी क्या लड़ता होगा। अरे अगर तुम ही लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करोगे, एहसास नहीं करोगे, तो दूसरों को तो मौका मिलेगा ना। अब कुछ समझ जाओ तुम, मैं बता रही हूँ, होश के नाखून लो। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस मसले को हल करो, और अगर इसी तरह से लड़ते रहे ना आपस में, तो ये बहुएं जो है सर पर चढ़ जाएंगी हमारे सर पे। ख्याल ही नहीं किसी चीज, लड़ते रहो। मगारे बैगन फाखिर को पसंद नहीं है। और भी लोग हैं इस घर में, या किचन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा आप और फाखिर बताएंगे। कैसे बात कर रही हो आयशा? ऐसी बात करती हूँ, करना है तो करे, नहीं करना मर्जी। हुआ क्या है तुम्हें? हुआ क्या है मुझे भाभी? हुआ क्या है मुझे भाभी? आपको क्या हुआ है? आप क्यों बदल गई हैं? पूरे घर को घुमा दिया है आपने। ऐसा क्या किया है मैंने? शायद इस घर में मेरी आवाज सुनने की किसी को आदत नहीं है, वरना कोई अजीब बात नहीं कही मैंने। अजीब बात तो नहीं की आपने। हमेशा हमेशा मुझसे वादा नहीं, हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रही। मेरे शोहर को नीचे गिराती है और मेरी सौतन को आपने गले लगा लिया। अभी मेरे शौहर का जनाजा उठा था आयशा, मुझे होश कहाँ था। कौन ताजियत के लिए आ रहा है, कौन गले लग रहा है, कौन नहीं। और तुम तो ज़हीर का फैसला जानती हो ना क्या था? बहुत साफ था राहीला के बारे में। और बताओ मुझे, वो मौका था कोई ऐसी वैसी बात करने का? ज़हीर का फैसला आप जब जानती थी तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? मेरी सौगंध भाभी, मेरी सौगंध थी वो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ, मैं ही पागल हूँ। मुझे कोई काम नहीं आता, मैं कोई काम नहीं ढंग से कर सकती, मैं नहीं बोल सकती, मुझे कुछ नहीं आता। मेरी जिंदगी उजड़ी है आयशा, मैं नहीं बदली, मेरी हैसियत बदल गई है। अपने शौहर के बाद मेरी कोई औकात नहीं रही, मैं अच्छे से जानती हूँ। फाखिर मेरा बेटा है और तुम्हारा दामाद। अक्ल से काम लो। क्या क्या देख रही है? काम करें। लो, एनी भी आ गई।
कहाँ है फाखिर? पता नहीं पापा। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती, कितनी दफ़ा कहा है कि शौहर पे थोड़ा ध्यान दिया करो। जी पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं समीना भाभी को देख कर आती हूँ, चाय पियोगे? जी चलो मैं भिजवाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फाखिर से ताज़ियत करने के लिए आया था सर। हाँ तो फोन पे कर लेते ना, तुम्हें यहाँ आना जरूरी था? हमसे तुम्हें पता है कि अगर इस घर में किसी ने भी मेरे ऊपर उंगली उठाई या कुछ बोला तो अज़ाब आ जाएगा। तुम बाकी सब मिलकर ना मेरी जिंदगी के साथ एक खेल खेल रहे हो। एनी आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें परेशान करने नहीं आया था, मैं सिर्फ ताज़ियत करने आया था, तुम समझो मेरी बात को। सैनी, मैं तो अभी भी हैरान हूँ। तानी फाखिर और हमजा ने मिलकर किस तरह का प्लान बना लिया? इसलिए तो जब मैंने उसे देखा मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं अब ये लोग। वैसे आया तो सिर्फ आज ताज़ियत के लिए ही था। लेकिन फिर भी फायजा, इतना सब कुछ होने के बाद क्या उसे आना चाहिए था? बिल्कुल ही ना बेवकूफ़ है वो। पागल, मोहब्बत में बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं। मतलब मैं सब ऐसे ही कह रही हूँ कि मोहब्बत तो करता है ना तुमसे। आराम से बोलोगे तुम? यहाँ बैठ के इतनी जोर जोर से बोल रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर में किसी भी वक्त किसी भी कोने से कोई ना कोई निकल आता है? और हमारे घर में ना वो कहावत सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तुमने फाखिर को बताया? अगर वो भाई साहब घर पे हो तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊँ। मैंने उसे मैसेज ज़रूर कर दिया था। उसका आगे से क्या रिप्लाई क्या आता है? दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। वैसे नाइस तो है। वैसे फायजा, इन लड़कों की भी ज़िंदगी कितनी आसान होती है ना। जब आप ना घर पे आई तो फाकिर ने उससे घंटों बातें की, तन्हाई में, बिल्कुल अकेले, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई सवाल उठा उन पे। जब हमजा यहाँ आया तो मेरी सांसें अटक गई थी, खौफज़दा हो गई थी मैं। पता है क्यों फायजा? ये मुझे पता है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर सवाल उठाया ना तो मेरी पूरी जिंदगी एक सवालिया निशानी बन जाएगी। और ये लड़के जो करना है करो, जो दिल में आना है वो करो, बिना कुछ सोचे समझे। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, कुछ भी, और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। हाँ। तुम्हें क्या हुआ है? तो थके हुए क्यों लग रहे हो? बहुत खतरे में यार, बिजनेस इतना लॉस हो रहा है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से तो वैसे ही फैक्ट्री बंद हो गई, और फिर इतने लोगों से कर्जा लिया, हमारे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो टेंशन क्यों ले रहे हो फाकर? अब्बा है ना, मदद करेंगे तुम्हारी। चाचू कुछ नहीं संभाल रहे हैं, उल्टा बिला वजह नाराज होकर बैठे हुए, सारी चीजें मुझ पर डाल दी है। अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी चीज़ें तुम एक साथ अकेले हैंडल थोड़ी ना कर सकते हो। हमारे घर के बड़े भी ना, क्या हो गया इन सबको? बात सिर्फ बड़ों की नहीं है, अगर ये खुदा ना खास्ता बिजनेस बंद हो गया तो हम सबके साथ बहुत बुरा होगा। बेचारे फराज पापा तो वैसे ही कोई इन्वेस्टर ढूंढे, लेकिन कर्जदार पे कर्जदार आए जा रहे, लिए जा रहे, पैसे मांगे जा रहे। क्या करें हम? इतना सब कुछ हो रहा था, हवा ने एक दफा हमें कुछ नहीं बोली। साइको पप्पो की डिमांड्स, मेरी बिला वजह की सारी ख्वाहिशात वो बेचारे पूरी करते रहे, और कभी भी उन्होंने फील नहीं होने दिया हमें। इतनी बस शिकायतें ही करता रहा मैं उनसे, कभी कुछ नहीं बोले बेचारे। लेकिन मैं उनकी मेहनत डूबने नहीं दूंगा यार, कुछ भी हो जाए। बिजनेस बचाना है तो अब बचाना है, कुछ भी हो जाए। तुम बस पैसे कहाँ से आएंगे, सारा ये मसला है। आखिर वो जो झूले मिले थे ना शादी पर, हम वो बेच देते हैं। तुम क्या पागल वागल हो गई? ज्वेलरी बेच देते हैं, मजीद नुकसान करवा लें अपना। और वो तुम्हारी ज्वेलरी ऐसे कैसे बेच दूंगा? पागल हूँ?
फाखिर कोई बात नहीं ना, देखो इस फैमिली का पूरा फ्यूचर इस बिजनेस पर डिपेंडेंट है। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम देख रहे हो जो हमारे घर के बड़े हैं वो आपस में लड़ने झगड़ने में इतना मसरूफ है, हम दोनों को कोई हल निकालना पड़ेगा, और ये हल है लेकिन अली फाखिर प्लीज, जब बिजनेस में प्रॉफिट हो ना सारी ज्वेलरी वापस बना के दोगे तो। ठीक नहीं है यार, ये सारी बातें तुम फाखिर इतना मत सोचो, जैसे तुमने कहा बड़े अब्बा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, ये इतनी सी बात है, कर ही सकते हैं ना उनके लिए। अम्मा के पास है सारी ज्वेलरी, बात करती हूँ मैं उनसे। ताम तो पे हटाओ अपना यहाँ से, नींद आ रही है मुझे। उठाओ चलो, शाबाश। ऑफिस से आया ना, हाथ मुंह तो धो लो। हाँ तो मुझे मेरे गंदी अच्छी लगती है, सही है? और गंदे होता हूँ, मुझसे धो रहा हो। ऑफिस से आया हूँ यार। एग्जैक्टली, जाओ मुंह धो। है नहीं, आओ। अम्मा वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो, सब खैरियत? फाखिर ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? नहीं अम्मा, फाखिर क्यों मुझसे कुछ कहेगा? सब कुछ हो सकता है बेटा। समीना भाभी को तो मैं देख ही रही हूँ, बदलती जा रही हैं वो। फाखिर को कुछ भी कहकर करवा सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अम्मा? बड़ी अम्मी ने आपका कितना साथ दिया। ऐसी बात नहीं है बेटे, ये दुनिया में हर चीज वक्ती होती है और वक्त बदलते देर नहीं लगती। खैर तुम बताओ, क्या कहने आई थी? वो अम्मा मेरी ज्वेलरी कहाँ है? हैं? ज्वेलरी? ये तुम्हें अचानक ज्वेलरी का कहाँ से ख्याल है? फाखिर कह रहा था कि हालात बहुत ख़राब हो गए ना, तो तुम अपनी ज्वेलरी लॉकर में रखवा दो, और मुझे लगा कि हाँ वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हाँ हालात तो ख़राब हो गए। अच्छा, मैं इन माँ बेटे के इरादों को खूब समझ रही हूँ। कुछ नहीं समझ आया तो मेरी बच्ची के जेवरात को हड़पने का सोचेंगे? क्या हो गया अम्मा, ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। फाखिर बस है नहीं, तुम नहीं समझती इन बातों को। वरना आज से पहले क्यों नहीं ये बातें आई थी? आज से पहले क्यों नहीं जेवरात तुमको ख्याल आया था? और ये बातें जो है ना, ये बातें तुम नहीं समझोगी। और जेवरात कभी भी ससुराल में नहीं रखते। लेकिन अम्मा आप मेरी बात भी तो समझे। अगर मैंने अपने जेवरात अम्मा के पास नहीं रखवाए होते ना, तुम्हारा बाप कब का जाके राहीला को दे चुका होता। बताइए तुम्हें